हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। क्यों हम कह रहे हैं कि सरकार की नीतियों के भेंट चढ़ गई है शिक्षा व्यवस्था, और क्यों हो रहा है विद्यार्थियों का इसका नुकसान। तो देखिए, वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि जो सरकार की नीतियां हैं वह अपनी नीतियों में कुछ बदलाव कर दे और जो हमारी सरकार सोई हुई है, ठीक हो गया, जो हमारी सरकार सोई हुई है वह सोई हुई सरकार जाग जाए। आपके एक शेयर करने से सरकार की हो सकती है कि सरकार की नींद खुल जाए और वह अपनी नीतियों में क्या करे, जो अगर नीति बनाती है तो उसको धरातल में भी उतारे, न कि उसको खाली पेपरों में ही उसको लागू करें या अपने चुनावी प्रचार में ही इसको कहे। ऐसा ना हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या है मामला, पूरा अंत तक देखिएगा और बात करते हैं इस बारे में। तो देखिए, शायद आज का न्यूज़पेपर आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो हम बता देते हैं कि जो सरकारी विद्यालय है जिनमें जो शिक्षकों की कमी है वह इतनी हो गई है कि एक ही अध्यापक को कई सारे विषय, ठीक हो गया, जितने सारे मतलब 21-21 विषय जो हैं, एक ही अध्यापक को कितने 21-21 विषय पढ़ाने पड़ रहे हैं। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जो सरकार नीतियां बना रही है, पहले तो वह धरातल में उतर ही नहीं पा रही है, ठीक हो गया। अगर उतर भी अगर वो जाती है कहीं, अगर 0.1% अगर कहीं पे वह सरकार की नीतियां अगर उतर रही हैं, तो उनमें भी काम आप देख ही रहे हैं। सरकार कितना कह रही है कि हम क्या करेंगे, बीआरपी जो हैं, ठीक हो गया, बीआरपी, सीआरपी, ठीक हो गया, इनका पद निकालेंगे कह रही है। कब से कह रही है? पिछले 1 साल से कह रही है, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। लेकिन ना तो अभी तक कोई ये बीआरपी सीआरपी के पद आए, ना ही जो एकल शिक्षक वाले विद्यालय है उनको जो ऑफिस का जो कार्य है उससे उनको निजात मिल रही है, ठीक हो गया। तो स्थिति ऐसी दयनीय हो चुकी है अभी के टाइम में कि जो विद्यालय हैं वह चलाने शिक्षक के लिए काफ़ी मुश्किल हो चुके हैं। देखो, आज ही के पेपर में क्या आया हुआ है, हम आपको पढ़ करके इसमें बताते हैं कि देहरादून की एक खबर है, प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल में सामाजिक विद्यालय विषय के जो शिक्षक हैं बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित पढ़ा रहे हैं। खासकर एकल शिक्षक वाले जूनियर हाई स्कूल जो हैं, ठीक होगी, ये अल्टी के हाल हैं, ये अल्टी, ये जूनियर हाई स्कूल के जो अ, शिक्षक हैं उनकी ये स्थिति है। यह स्थिति बनी हुई है कि इस तरह के राज्य में इक्का दुक्का नहीं, मतलब एक दो विद्यालय नहीं हैं, ठीक हो गया, एक दो विद्यालय नहीं हैं। कितने टोटल 170 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर जूनियर हाई स्कूलों में कितने, सिर्फ और सिर्फ कितने अध्यापक हैं? एक अध्यापक है। लेकिन होने कितने चाहिए? पूरे के पूरे एक, अगर जूनियर हाई स्कूल है तो वहाँ पर मानक के अनुसार 4 अध्यापक होने चाहिए, ठीक हो गया, 4 अध्यापक होना चाहिए और एक क्या कहते हैं, प्रधानाचार्य होना चाहिए। कहाँ पर? जूनियर हाई स्कूलों में। लेकिन प्रधानाचार्य तो दूर की बात है, यहाँ पर अध्यापक ही नहीं है। जूनियर हाई स्कूल को चला कितने रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक अध्यापक चला रहा है, ठीक हो गया। वहीं 3,000 प्राथमिक विद्यालय है जो 1 से 5 तक के कक्षा के बच्चों एक ही कक्षा में पढ़ रहे हैं, मतलब 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं वह एक ही कक्षा में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि क्या है कि अध्यापक एक ही है। अब वो 5 कक्षा लगा करके करेगा क्या? ठीक हो गया, 5 कक्षाओं में अलग अलग बैठा के कोई अध्यापक कैसे पढ़ा पाएगा? तो उनके लिए, अध्यापकों के लिए भी ये मजबूरी है। पता नहीं क्यों सरकार क्या कहते हैं, इन चीज़ों को देख नहीं पा रही है। और कहीं कहीं पे अनियमितताएं आप देखोगे, छात्र संख्या 1 या 2 है और वहाँ पर अध्यापक कितने हैं? 2-3 ऐसे अध्यापक हैं। आप लोग आए दिन पेपरों में देखते ही होंगे। राज्य सेक्टर के जूनियर हाई स्कूल के मानक के अनुसार 4 सहायक अध्यापक होने चाहिए, ठीक हो गया, 4 सहायक अध्यापक होने चाहिए। कितने? 4। और एक प्रधानाचार्य होना चाहिए। जबकि सर्व शिक्षा के जूनियर हाई स्कूल में 3 सहायक अध्यापक के पद हैं, ठीक हो गया। पद कितने रखे गए हैं? 3 रखे गए हैं माने, लेकिन होने कितने चाहिए? 4 होने चाहिए। लेकिन स्कूल में मानक के अनुसार शिक्षक नहीं हैं, ठीक हो गया, मतलब मानक के अनुसार, जो मानक है, मानक के अनुसार शिक्षक नहीं है। शिक्षक कितने होने चाहिए? 3 तो कम से कम होने चाहिए। पहले तो 4 होने चाहिए,
चलो आप लोगों ने मानक बना दिए कितने का, 3 का, तो 3 तो रखने ही चाहिए, लेकिन 3 भी नहीं है। और 170 जो एकल शिक्षकों वाले इन स्कूलों में एक शिक्षक 21 विषय, ठीक हो गया, यानी कि 21 विषय पढ़ाने के लिए क्या हैं, मजबूर हैं। इनमें कुछ स्कूल देहरादून जिले के हैं, ठीक हो गया, कुछ तो देहरादून जिले के हैं। और जिले में जूनियर हाई स्कूल रावनवा विकासखंड चक्राता में पिछले 3 साल से एकमात्र शिक्षक हैं, मतलब 3 साल से वहाँ पर एक ही शिक्षक हैं। और सामाजिक विषय के शिक्षक प्रवीण चौधरी हैं। यहाँ पर सामाजिक विषय के जो शिक्षक हैं वह क्या क्या पढ़ा रहे हैं, देखिए, हिंदी पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, विज्ञान भी वही पढ़ा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक ही हैं, वो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, संस्कृत भी वही पढ़ा रहे हैं, कला भी वही पढ़ा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जो छात्र हैं वहाँ पर जो पढ़ रहे होंगे उन पर इसकी क्या स्थिति हो रही होगी, क्योंकि जो शिक्षक होता है वह अपने जो सब्जेक्ट होता है, अपना जो विषय होता है उसका वह क्या होता है, विशेषज्ञ होता है, ठीक हो गया। तो जो अन्य विषय हैं इनको मजबूरन पढ़ाने के लिए क्या है, मजबूर हैं, लेकिन वह जिस क्या कहते हैं सब्जेक्टों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है, फिर भी क्या करें कि उनको पढ़ाना पड़ रहा है, उनकी मजबूरी है। ऐसी तो स्थिति हो रही है, पता नहीं सरकार क्यों ऐसा कर रही है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा जो बेचारे अतिथि शिक्षक में लगे हुए थे उन लोगों को भी, जहाँ पर नियमित जो शिक्षक चले गए हैं उनको भी वहाँ से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, मतलब वहाँ से हटा दिया गया है, उनको घर बैठा दिया गया है। सरकार को यह सोचना चाहिए कि अगर आपसे परमानेंट शिक्षक नहीं रखे जा रहे हैं तो कम से कम अतिथि जो शिक्षक काम कर रहे थे उनको स्थायी तो किया जाए, मतलब उनको हटाया तो नहीं जाए, ऐसे स्कूलों में उनको भेज दिया जाए जहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है वह सुचारू रूप से हो सके। सरकार ऐसा भी नहीं कर रही है, पता नहीं क्या सरकार करने वाली ही है, और क्यों इसमें बेरोजगार क्यों मतलब आवाज़ उठा नहीं रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अब सरकार में जब तक आवाज़ नहीं उठेगी तब तक सरकार के कानों में जू तो पड़ने वाली है नहीं, ठीक है क्या। इनमें से देख लीजिए कि जो स्कूल हैं एकल शिक्षक वाले, ठीक है, 1 से 5 तक के, सबसे अधिक जो हैं वह पिथौरागढ़ जिले में हैं। जिनमें से एकल शिक्षक वाले सबसे अधिक पिथौरागढ़ जिले में हैं। स्कूल में कम छात्र संख्या की वजह से 1 से 5 तक के छात्र एक ही कक्षा में पढ़ने के लिए क्या है, मजबूर हैं, ठीक हो गया। तो देख लीजिएगा आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है। अब पता नहीं क्यों बेरोजगार इसके लिए मांग क्यों नहीं कर रहा है, नई जो भर्तियां हैं उसके लिए मांग क्यों नहीं कर रहा है, और क्यों जो अभिभावक हैं वह अभिभावक सड़कों पर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं उतर रहे हैं, क्यों अपने बच्चों का भविष्य खराब करने पर तुले हैं। एक और तो सरकार कहती है कि जो शिक्षा है वह सबको मिलनी चाहिए, लेकिन दूसरी ओर शिक्षक जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और उन अभिभावकों तक पहुंचाइए जिनकी भी नींद खुली नहीं है, जो अभी तक अपने बच्चों का भविष्य नहीं देख पा रहे हैं, उनको भी इस बात में संज्ञान लेने की ज़रूरत है। यह सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारों का ही मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसी मतलब एक समुदाय का ही मुद्दा नहीं है, यह हर एक उस व्यक्ति का, हर एक उस नागरिक का दायित्व बनता है कि आप जो सरकार की नीतियां हैं उसमें चेंज करने के लिए आप धरना करें, प्रदर्शन करें, सरकार को जगाएं। जब तक सरकार को नहीं जगाएंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।